हेलो प्यारे बच्चों, तो 10 मिनट शो में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे अड्डा 24/7 पर ये मैंने 10 मिनट शो शुरू किया है। आज आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्लास 4 है, मतलब आज चौथा लेक्चर है। और आप लोग भी इसको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए। हर एक लेक्चर में डेली मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका रेशियो हो, कोई भी चैप्टर रहेगा आपका, तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए आज देखते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या खास है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कल भी प्रॉफिट एंड लॉस ही लेके आएंगे, दूसरा लेक्चर भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस का ही होगा। इसमें देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर के 5/11 पर बेचने पर हितेश को 15% की हानि होती है। तो 5/11 यहाँ पे दिया गया है, 5/11 की बात कर रहा है और 15% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका सोल्यूशन देखोगे तो बुक्स में इसका सोल्यूशन दिया है, आधे पेज में पूरा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक लाइन में। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को आपको यहां पे क्या मान लेना है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस की अगर आप बात करोगे तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस को आप हमेशा हमेशा एक्स मान के सॉल्व करो। देख रहे हो, अब आप कहोगे सर आप ट्रिक की बात कर रहे हो और आप यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हो। बिल्कुल एक्स की बात नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे बैकग्राउंड में एक्स की बात हो रही है, लेकिन अब वो वाला नहीं है कि एक्स से हम यहां से लेके यहां तक सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सेलिंग प्राइस आपने क्या मान ली, एक्स मान ली, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक बात बताओ, अगर आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5 बाई कितने में बेच रहे हो, तो आप कहोगे 5/11 में बेच रहे हो, तो हो क्या रहा है, आपको 15% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है आपने इसको बेचा कितने में, 85% में बेचा। यही ध्यान देना है यहाँ पे कि 15% लॉस मतलब होता है, 15% हानि मतलब होता है 85% में बेचा गया। 10% का लॉस मतलब 90% बेचा गया। तो आप कह सकते हो कि x का 5/11 जो है 85% के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप जैसे लिखोगे x, और देखो 5 से अगर काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, और आप सीधा सीधा लिखोगे x की वैल्यू लिखोगे आप 11 का मल्टीप्लाई होगा 11 गुणे 17%, इसको आप ऐसे ही एज इट इज रहने दोगे। और ये हो गया आपका एक्स। एक्स क्या था, आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि वास्तविक, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य, और वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% बेचना है। तो जब आप इसके 90% बेचोगे तो अब आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 11 और यहां पे लिखोगे 17%। परसेंट को रहने देना, 90% का मतलब होता है 90/100, और 90/100 में आपको बेचना है। तो आप बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आप 0 0 काटोगे, कट जाएगा। यहां से 10 को डिस्टर्ब मत किया करो। आप 11 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे तो यह हो जाएगा 170, और 17 187, और यहां से आपको 9 से 9 सत्ते 63 होगा। कैरी कितना होगा, अब आप देख सकते हो 63, मतलब कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 3 है, यही ऑप्शन है। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, देख रहे हो ना, सी ऑप्शन टिक कर दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि 100 से कंपेयर होगा। 9 सत्ते 63, 9 8 72, 6 78, कैरी 7, 9 और 7 हो गया 16। अब ये डिवाइड बाई 10 था, तो यहां पे आपका आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा, और ये हो गया परसेंट। कहीं ना कहीं आपका 168.3% आ रहा है, 168.3% यहां पे आ रहा है। अब यह आपका हो गया सेलिंग प्राइस जब आप 90% बेचे हो। तो जब भी प्रॉफिट की बात करोगे तो कहोगे सर 100 से कितना एक्स्ट्रा है, और ये 100 से है आपका 68.3% जो है वह आपका एक्स्ट्रा है। और इसका आंसर आपको पहले ही टिक कर दिया गया, सी ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं इसी तरीके से, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सारा एग्जाम जो भी रेलवे का होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब यहां पे देखो कैसे सॉल्व करोगे। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के, इसके मूल्य के, देख रहे हो यहां पे लिखा है ना, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य, मतलब वही एक्चुअल सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 6/14 में बेचने पर क्या हो रहा है, शरद को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यही सवाल फिर से सॉल्व हम लोग करेंगे। एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्स है, एक्स के 6/14 में बेचा जा रहा है, और 6/14 यहां पे लिखा, और ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 12% लॉस, मतलब आपने कितने में बेचा, 88% में। तो ये सब आपको आना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 से काटोगे ये हो जाएगा 7। तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर अगर आप देखोगे तो 7 इंटू, और यहां पे लिखोगे 88%। समझ में आ रहा है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 3, ये आपका आ गया, एक्स आ गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब यहां पे क्या करोगे आप, एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आप लिखोगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% बेचना है। तो सिंपल यहां पे देखना है 7, और यहां पे 88% डिवाइड बाई 3 एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और 90% का मतलब आप लिखोगे 90/100।
बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा। अब आप 3 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ध्यान से देखना, अब आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 8 आएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट देख रहे हो ना, 7 का मल्टीप्लाई 8 में, 6 में 3 का मल्टीप्लाई 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 100 से ये ज्यादा है, 100 माइनस करके आंसर लाना है, तो फिर भी तो आप क्या करोगे, 100 माइनस होगा ना इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा, अगर 100 माइनस होगा तो यूनिट डिजिट तो 8 है, तो 8 ही रहेगी। तो यहां पे आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो 84.8%, लेकिन मैं मल्टीप्लाई यहां पे कर दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो 7 का मल्टीप्लाई, अब यहां पे देखो 7 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 8 में, तो 8 7 56, कैरी हो गया 5, 56 और 5 हो गया आपका 61। अब यहां पे आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18, तो यहां पे 10 था डिवाइड में, तो 184.8% हो गया। तो आज आपको दो ट्रिक पता चल रही है कि आशीष सर बता रहे हैं कि यूनिट डिजिट देख के सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन को, और 5 सेकंड 10 सेकंड लिखा है तो इसीलिए लिखा है बेटा 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये हो गया आपका इस सवाल का उत्तर। आगे बढ़े, अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन और बता दो, यहां पे प्रॉफिट लिख देते हैं हम लोग, प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 84.8% का यहां से प्रॉफिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तीसरा, फिर चौथा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं होमवर्क में। ये कह रहा है किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। फिर से वही चीज आप लिखोगे, कहोगे सर यहाँ एक्चुअल सेलिंग प्राइस x मान लो, समझ में आ रहा है, मूल विक्रय मूल्य x, और 5/14 में बेच रहा है, 5/14 में बेचने पर क्या हो रहा है। अब आप कहोगे कहीं ना कहीं 20% की हानि हो रही है, तो बेचा कितने में, तो आप कहोगे सर 80% बेचा है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, 80% में बेचा है, क्यों, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 80% बेचा गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से 5 से काटोगे तो यहां आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू यहां से सीधे सीधे आ रही है 14 इंटू 14 का मल्टीप्लाई होगा 14 इंटू 16%, ये x की वैल्यू आ गई, मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया, मूल विक्रय मूल्य आ गया। अब इसको कितने में बेचना है, तो अब आप कहोगे एग्जाम में तो आपको पता है सीधा सीधा आप लिखोगे, है कि नहीं। अब इसको कितने में बेचना है, 80% में बेचना है, तो 80 और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, लिख दिया। 4/5 कभी मत लिखना, देखो कभी कभी क्या होता है कि सब 80% को 4/5 लिख देते हैं, नहीं। अब यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कहोगे सर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट 2 दे रहा है, कहोगे सर यहाँ तो 2 ऑप्शन है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो रुक जाओ, अब यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, 10 को डिस्टर्ब मत करो, 16 का मल्टीप्लाई 14 में करना है, या आप ऐसे लिख दो यहाँ पे 16 8 128 हो जाएगा, 128 का मल्टीप्लाई, और परसेंट तो वही है, 128 का मल्टीप्लाई 14 में कर दो, 14 8 112, कैरी कितना हुआ 11 28 और 11 39, कैरी कितना हुआ आप कहोगे 3, 14 का 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और एक प्लस के बाद पॉइंट लगाओगे 10 यहाँ पे था, तो 179.2%, और यहाँ से प्रॉफिट जो होगा वो 79.2% का होगा। रीजन क्यों ऐसा हो रहा है 79.2% का, क्योंकि आर्टिकल को इतने में बेचा जा रहा है, और 100 से अगर जितना एक्स्ट्रा है वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और सब लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, मैं और भी सेशन लेके आता रहूंगा 10 मिनट शो में, कहीं ना कहीं एक ट्रिक और उस पे 2 से 3 सवाल, और एक सवाल आपके लिए हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।